हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इससे पहले वाली वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में देखिए, जो ये वर्ड है जीरोज, इस जीरोज वर्ड का मतलब होता है, सेकंड इसका नेम होता है रूट्स। इसको हम रूट्स भी कहते हैं, या आप कह सकते हो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी उसमें वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को ही हम जीरो बोलते हैं। तो फर्स्टली तो इसके नेम में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देन इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, दीज आर द रियल वैल्यूज। ये कैसे होते हैं जीरोस, इनकी वैल्यूज कैसे आती है, हमेशा एक रियल नंबर आती है। दीज आर द रियल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे आएंगी, रियल आएंगी। फॉर विच द गिवन पॉलिनोमियल या फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। जिससे कि मतलब उस जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू, जो रियल वैल्यू आती है, उसको आप उस पॉलिनोमियल में अगर उस वैल्यू को पुट करेंगे तो वो उसको जीरो बना देता है। लाइक जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास है px इक्वल्स टू, एक वेरिएबल है हमारे पास px, एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू x प्लस 3। ठीक है, हमने एक ये पॉलिनोमियल ले लिया। अब यहाँ पर जो ये x है, यानी कि जो ये वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने लिखा ना, दीज आर द रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे जो ये वेरिएबल है इसकी एक कोई ऐसी रियल वैल्यू आएगी जो इसी में पुट करने पर ये पॉलिनोमियल यानी कि px जो पॉलिनोमियल है इसको बिकम्स जीरो, यानी कि इसको जीरो बना देगा। कैसे? अब इस x की वैल्यू को निकालने का तरीका क्या होता है? इसकी x की वैल्यू को निकालने का तरीका ये होता है कि आपको इसी पॉलिनोमियल को, यानी कि x प्लस 3 को, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, x प्लस 3 को आपको जीरो के इक्वल करना पड़ता है। जब आप इसको जीरो के इक्वल करते हैं तभी हमें x मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है। अगर हमने अपना ये x यानी कि जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं मैंने बताया, इसको हम रूट भी बोलते हैं, इसको हम जीरो भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द जीरो। तो अगर हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, इस जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो इस x प्लस 3 को जीरो के इक्वल करेंगे तो हमारी आंसर कितना आएगा, जीरो। ये प्लस 3 आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। जीरो माइनस 3 आपका होता है माइनस 3। तो आपने देखा कि हमारे पास जो ये वेरिएबल था x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 आ गई। अब इस माइनस 3 को आप इसी पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो देखिए, चेक करिए, अगर हमारा जो ये पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू x प्लस 3, हम यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 3 रखते हैं, माइनस 3 प्लस 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो। तो देखो हमारी x की वैल्यू एक ऐसी रियल वैल्यू है, यानी कि माइनस 3 इज द रियल नंबर, जिसको आपने इस पॉलिनोमियल में पुट करा और इस पॉलिनोमियल को उसने क्या बना दिया, जीरो। यही चीज मैंने यहाँ पे आपको एज अ डेफिनेशन यहाँ पे लिख के दी है। तो इसे बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी। अब ये जीरो कितने कितने टाइप के होते हैं, देखिए आपको मैं बताती हूँ। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल लीनियर है, लीनियर कैसे पता चलेगा, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी पावर 1 है। अगर पावर 1 होती इट मीन्स इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है ये, लीनियर। अब सपोज कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, ये कोई एक पॉलिनोमियल है। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है नंबर 2। तो इसके कितने जीरोज निकलेंगे, इसका एक जीरो नहीं होगा, इसके जीरोज होंगे। कैसे होंगे जीरोज, मतलब पावर पे डिपेंड करेगा। पावर अगर 2 है तो इसके कितने जीरोज आएंगे, 2 जीरोज आएंगे। अब वो जीरो आते कैसे है, देखिए कैसे जीरोज आते हैं। जैसे सपोज आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्लास 10th का आपने किया है, उसके थ्रू हम इसे निकालेंगे। आपने लास्ट वाला नंबर देखना। सबसे पहले तो आपने देखना होता है कि जो आपका ये पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1। तो 1 कोफिशिएंट आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होगा वो इससे मल्टीप्लाई होता है। जब यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप जस्ट नंबर 3 के लिए चेक करेंगे। आप नंबर 3 के ऐसे दो फैक्टर्स बताएंगे, साइन कौन सा देखते हैं, ये वाला साइन, जिसको प्लस करने में आपका 4 आए और मल्टीप्लाई करने में आपका 3 रहे। तो 3 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जिसको प्लस करने में 4 आए, वो आपका 3 1 जा 3, 3 और 1 ही ऐसे फैक्टर होंगे जिसको प्लस करने में आपका 4 आ जाए और 3 और 1 को मल्टीप्लाई करने में 3 ही रहे। तो कैसे, कौन से फैक्टर होंगे, 3 और 1। तो इस तरीके से आपने देखा, आपको
दो फैक्टर्स मिलेंगे 3 और 1। तो आपने जो इसकी मिडिल टर्म 4x थी उसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में 3 + 1 में, यानी कि आप 4x की जगह पे ये 3 और 1 है तो आपकी जगह पे 3 1 कर देंगे 4 की जगह पे, और बाहर से आपका x है और ये आपका 3 हो गया। इस 4 की ब्रेकिंग आपने कैसे करी 3 + 1। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 1x + 3। अब आप देखेंगे कि इसमें फैक्टर्स, इसकी रीग्रुपिंग आपने क्लास 8 में ये मेथड देखा था, 1 2 3 4 टर्म्स है तो इसके दो दो के ग्रुप बना लेंगे, एक ग्रुप ये बनाया एक ग्रुप ये बनाया। इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x प्लस एक, 2x में से एक x चले गया तो एक x आया, यहाँ पे ये वाला x बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचा 3। और इस पूरे में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, x + 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो आप 1 कॉमन लेते हैं, तो 1 कॉमन लेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, x + 3। अब इस पूरे में देखिए कॉमन क्या है, इस पूरे में आप ध्यान से देखेंगे x × x + 3 है प्लस 1 × x + 3, तो x + 3 एंड x + 3 ये कॉमन आ गया, x + 3 ये देखिए ये और ये दोनों कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा, ये एक x बचा और एक 1 बचा, x + 1। तो आपने देखा कि इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स आए, कौन कौन से, x + 3 एंड x + 1। तो इन्हीं फैक्टर से आपके जीरोस भी निकलते हैं। कैसे निकलते हैं जीरोस, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कभी भी जीरोस की वैल्यू निकालनी है तो जो पॉलिनोमियल है उसको आपको, जो पॉलिनोमियल का जो भी आंसर आया उसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे लीनियर था तो आपने इसको 0 के इक्वल करा तभी तो आपका 0 निकला, तभी तो आपकी इसकी x की वैल्यू निकली। अब यहाँ पे आपको जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने यानी कि इस x की वैल्यूज निकालनी है, इसकी x की वैल्यू निकालनी, तो ये दोनों फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल करेंगे। तो 0 के इक्वल करेंगे तो पहले x + 3 0 के इक्वल होगा, 1/1 इसको इक्वल करते हैं 0 के, फिर x + 1 भी आपका 0 के इक्वल, इन दोनों को हमने 0 के इक्वल कर दी क्योंकि दोनों 0 के इक्वल है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई -3 और यहां से x की वैल्यू -1, क्योंकि +3 आपका उधर जाएगा तो -3 + 1 आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो -1। तो इस तरीके से इसकी डिग्री पे डिपेंड करता है कि इसके कितने जीरोस है। सपोज यहाँ पे डिग्री आपकी 3 होती, अगर यहाँ पे डिग्री 3 होती तो कितने जीरोस आते, 3 जीरो। अगर डिग्री 4 है तो कितने जीरोस आएंगे, 4 जीरो। तो इस तरीके से हम जीरोस फाइंड करते हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 में इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल बायोग्राफिकली दे रखे, वो भी हम करेंगे, और साथ में एक्सरसाइज जिसका 2.2 है उसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट गिवन है, वो भी हम करेंगे। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल करने के बाद सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, जो रिलेशनशिप है 2.2 का इंट्रोडक्शन बाद में देख लेंगे, पहले हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में देखिए कि आपके पास क्या है, द ग्राफ्स ऑफ y = px आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर्स फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। ठीक है, आपको एक ग्राफ गिवन है किस पॉलिनोमियल के लिए, y = px। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये समझना है कि जो पॉलिनोमियल है आपके पास वो कैसा पॉलिनोमियल है, x में वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, यानी कि वो जो इक्वेशन है, जैसे कि आपके पास यहाँ देखो क्या दे रखा है, y = px, इसका मतलब समझना है पहले, यानी कि आपका पॉलिनोमियल जो भी है वो x की फॉर्म में है। x की फॉर्म में मीन्स आपका कुछ भी हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, आपका क्यूबिक भी हो सकता है, या लीनियर भी हो सकता है। सपोज लीनियर लेते हैं px को हम, तो यानी कि x की फॉर्म में यानी कि x + 1 होगा। अगर इसी को मैं ऐसे लिखती x = p(y), पहले तो हमने इसको समझना है कि ये क्या चीज है। x = p(y), इसका मतलब आप समझ जाइए कि जो पॉलिनोमियल लिया गया वो y के टर्म में लिया गया, y के टर्म में, यानी कि y + 3 या y² + 2y + 1 एनीथिंग, मतलब y के टर्म में होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने जो भी ग्राफ देखने हैं वो x एक्सिस पे देखना है, इनकी x की फॉर्म में है तो x एक्सिस पे ही हम देखेंगे। तो उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो। जैसे बेसिकली हमारे पास जीरोस निकालने का मेथड हमने क्लास 9 में देखा है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने जीरोस निकालने थे, बट क्लास 10 में आप ग्राफिकली भी जीरोस निकाल सकते हैं, सिर्फ पॉलिनोमियल्स को कि ग्राफ के थ्रू, जो भी ग्राफ आपको गिवन है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ्स गिवन है, आपने बताना है कि y = px के लिए ये जो ग्राफ्स गिवन है, ये जो y आपको जितने ग्राफ गिवन है इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो
इस पॉलिनोमियल के लिए आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं कि आपके पास, आपको पता है कि जो पॉलिनोमियल है वो एक्स के फॉर्म में होने वाला है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन नहीं कट हो रही है, कोई भी लाइन गुजर नहीं रही है, तो इट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, नो जीरो। ठीक है, आंसर इज नो जीरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस, देखो वाई एक्सिस पे तो कटा हुआ है, अगर ये पॉलिनोमियल वाई की फॉर्म में होता तो आप 1 0 कर देते यहाँ पे, इसको मार्क करके। अब सेकंड पार्ट में देखिए, यहां पर आप देखेंगे एक ग्राफ आपका एक इस तरीके से कर्व है, वो ऐसे जा रहा है, ये गया तो वाई एक्सिस पे कट हुआ है, उसके बाद एक्स एक्सिस पे एक जगह पे कट हुआ है, यहाँ पे जहां पे मैंने पॉइंट मार्क करा, तो एक्स एक्सिस पे इसने एक ही बार कट करा और हमारा पॉलिनोमियल एक्स की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में ही चेक करना है, तो आप बोल देंगे 1 0। ठीक है, अब आते हैं थर्ड फिगर में। देखिए थर्ड फिगर में भी आप देख सकते हो कि y पे एक जगह पे कटा हुआ, पर हमें y तो देखना नहीं है, हमें तो x की फॉर्म में हमारा पॉलिनोमियल है, तो x की फॉर्म पे कितनी जगह पे कट हुआ है, 1 2 एंड 3। तो हाउ मेनी जीरो, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट पॉलिनोमियल आप देखेंगे, इसमें कितने जीरोस है, 1 एंड 2, कितने जीरोस है, 2 जीरोस। इस पॉलिनोमियल में देखिए आपके पास 1 2 3 4 जीरोस आर प्रेजेंट इन दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने जीरोस है आपके पास, देखिए लास्ट वाला पार्ट है ये 6 पार्ट, एक्स एक्सिस में ही हमने देखना है। ठीक हो गया, तो एक यहाँ पर जीरो है आपके पास, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे कितने जीरोस है आपके पास, 3 जीरोस। तो आपने इस तरीके से देखा कि कितना इजी है ग्राफिकली। अगर आपको एग्जाम में ग्राफ दे दिया जाए तो आपने जस्ट पॉलिनोमियल का फॉर्मेट चेक करना है कि पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट में है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, मैं इसको बोल दूं x इक्वल्स टू पी ऑफ वाई, तो आप खुद देखिए आपका एक नया क्वेश्चन बन गया। पी ऑफ वाई यानी कि आप y में चेक करेंगे, y में कितना जीरो आ गया, आप यहाँ पे लिख देंगे 1 0। यहाँ पे y में देखो एक जगह पे ही कट है तो यहाँ भी 1 0, यहाँ पे y में भी एक जगह कट है तो यहाँ पे भी एक ही जीरो, यहाँ पे y में कोई भी कट नहीं तो नो जीरो। यहाँ देखिए y पे कितनी जगह पे कट है, सिर्फ एक जगह पे है तो 1 0, यहाँ पे भी 1 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल पे डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल आपका किस फॉर्म में है, x में या y में, और इस तरीके से आप जीरो बता सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस चैनल में आपको रियल नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, एंड स्कूल प्रोजेक्ट से रिलेटेड पोर्टफोलियोज एंड सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी भी अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हैं। और आने वाले टाइम पर, आने कुछ दिनों में मैं सारे ही चैप्टर्स इसमें कवर करूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।